के दो हाथ गुल्ली बुल्ली को भागने से पहले ही पकड़ लेते हैं और उसके छूते ही दोनों मर के मट्टी में मिल जाते हैं और पलक झपकते ही एक हाथ बाबा को भी पकड़ लेता है और बाबा भी खत्म हो जाते हैं और उसके हाथ वापस आ जाते हैं। ये डेथ एंजल है जिसको खूनी बाबा ने जगा दिया है। खूनी बाबा ने सोच रखा था कि जिस दिन वो मरने वाला होगा उस दिन वो इसे उठा देगा, क्योंकि एक बार ये जाग जाए तो फिर ये तब सोएगा जब तक ये पूरी दुनिया के लोगों को मार न दे। I destroy the entire world. और तभी उसके शरीर से एक जबरदस्त ताकत निकलने लगती है, इतनी खौफनाक कि लगता है अब वो पूरी तरह तैयार हो चुका है पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए। वो ताकत इतनी तेज थी कि उसकी चमक और असर बहुत दूर तक साफ साफ देखा जा सकता था। हाँ, अब ये शुरू होने ही वाला है। और तभी पीछे से बिजली की रफ्तार से कोई अपनी आग उगलती बाइक पर आता है। पलक झपकते ही वो डेथ एंजल पर ऐसा जोरदार वार करता है जिससे उसकी सारी तबाही वाली ऊर्जा उसी पल वहीं खत्म हो जाती है। अगर मुझे जरा सी भी देर हो जाती तो इसकी मौत की दहशत शुरू हो चुकी होती। ये दुनिया राख बन जाती और आसमान चीख उठता। इतना कहकर घोस्ट राइडर अपनी बाइक से उतर जाता है। आज तो मैं वक्त रहते आ गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जंग अभी खत्म हुई है। इसके पीछे काफी बड़ी साजिश रची गई थी और मुझे लगता है अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, आगे कुछ और भी होने वाला है। और तभी उसकी नजर सामने जमीन पर पड़ी किसी चीज पर जाती है और वो उसे देखने के लिए उस तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो पास पहुंचता है उसे समझ आ जाता है कि ये डेथ एंजल का काम है। बाबा का ये हाल देखकर घोस्ट राइडर का दिल मानो बैठ सा जाता है। ये कैसे हो गया? क्या डेथ एंजल से बाबा अपने आप को बचा नहीं सका? नहीं, खूनी बाबा। उससे लड़ने में बाबा ने अपनी लिमिट पार कर दी होगी। और तभी जो डेथ एंजल जमीन पर गिरा पड़ा था उसका एक हाथ अचानक हिलने लगता है। अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाता है और सीधे जाकर घोस्ट राइडर को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो हाथ घोस्ट राइडर को छूने के करीब आता है वो खुद ब खुद आग में जलने लगता है। पल भर में ही वो हाथ पूरी तरह राख बनकर खत्म हो जाता है। तो ये अभी तक जिंदा है। इसने अब मेरी हिला के रख दी है। इस नासमझ को जरा भी अंदाजा नहीं कि मैं घोस्ट हूँ। मुझे मारा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, तुझे जरूर मारा जा सकता है। इतना कहकर वो सीधे उसके पास चला जाता है। जहां वो पड़ा हुआ था वो डेथ एंजल के बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है। अगले ही पल वो अपनी भयानक शापित आग से डेथ एंजल को जला डालता है। उसके सारे हाथ जलकर राख बन जाते हैं, लेकिन उन्हीं जलते हुए हाथों के वजह से कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। डेथ एंजल ने जिन जिन को मारा था वे सब रेत से दोबारा जिंदा होने लगते हैं। दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली भी ठीक हो जाते हैं और फिर वो दोनों भी उठकर खड़े हो जाते हैं। और वो बाबा ही थे जिन्होंने घोस्ट राइडर को बुलाया था। वो जानते थे कि कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन घोस्ट राइडर को आने में काफ़ी देर हो गई थी। फिर वे दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। घोस्ट राइडर बोलता है, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था बाबा। अच्छा हुआ तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। वो डेथ एंजल ही था जिसे खूनी बाबा ने जगा दिया था। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो आज द एंड हो जाता। बाबा बोले, सिर्फ तुम ही हो जिसे वो छू नहीं सकता और तुम्हारी ही घोस्ट फायर से उसे चोट पहुंच सकती है, बस। उतनी ही देर में गुल्ली बुल्ली भागते हुए बाबा के पास आ जाते हैं। बुल्ली घबराई हुई आवाज में पूछता है, बाबा
क्या वो चीज खत्म हो गई जिसने हम दोनों को मारा था? बाबा गहरी सांस लेकर कहते हैं, हाँ, वो मारा जा चुका है। अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन ये बताओ, शॉन कहाँ है? गुल्ली बोलता है, बाबा, शॉन को तो खूनी बाबा ने मार दिया, और रॉड और डोमा को भी खूनी बाबा ने ही मार दिया। ये सुनते ही बाबा बोलते हैं, मुझे उन सबके पास ले चलो, जल्दी। दोनों तुरंत बाबा को सबसे पहले शॉन के पास ले जाते हैं। वहाँ का मंजर देखकर सबका दिल जैसे बैठ सा जाता है। शॉन के बॉडी के काफी सारे टुकड़े हो रखे थे। बाबा चुपचाप उस शरीर पर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और कुछ ही पलों में वो बॉडी वहां से गायब हो जाती है। गुल्ली पूछता है, बाबा, शॉन कहाँ गया? बाबा बोले, उसके शरीर के बहुत ज्यादा टुकड़े हो चुके थे, उन्हें यहाँ से ले जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन अब वो मेरी जादुई शक्ति के अंदर है। अब देर मत करो, मुझे तुरंत रोड और डोमा के पास ले चलो। इतना कहते ही गुल्ली बुल्ली बिना वक्त गवाए बाबा को रोड और डोमा के पास ले जाते हैं। वहां पहुंचकर गुल्ली बुल्ली और बाबा तीनों काफी ज्यादा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उसी ने बाबा की जान बचाने में सबसे ज्यादा मदद की थी। बाबा फौरन अपना जादू करते हैं और डोमा की बॉडी को भी गायब कर देते हैं, और वहीं बगल में रॉड की बॉडी के भी टुकड़े पड़े थे। बाबा उसे भी वहां से जादू से गायब कर देते हैं, और तभी बाबा के मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि बाबा का शरीर आज के दिन अपनी पूरी जादुई लिमिट को पार कर चुका था। उसकी वजह से ऐसा हुआ, और हालांकि बाबा ये बात जानते हैं कि इससे उनकी बॉडी फट भी सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो बाबा का चैप्टर इस दुनिया से हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। बुली बोला, बाबा, क्या आप ठीक हैं? बाबा बोले, मेरी फिक्र मत करो, हमें बस जल्दी घर पहुंचना होगा। वहाँ मेरी दवा रखी है, उसको लेते ही मैं वापस ठीक हो जाऊंगा। और तभी घोस्ट राइडर वहाँ आ जाता है और घबराते हुए बोलता है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मुझे लग ही रहा था कि अभी यह खेल खत्म नहीं हुआ है। वो डेथ एंजल न जाने कैसे, लेकिन वो वापस ठीक हो गया और एकदम से अपनी उस जबरदस्त ऊर्जा के साथ उठ खड़ा हुआ। लेकिन इस बार उसकी ताकत पहले से भी ज्यादा भयानक थी, और कुछ ही सेकंडों में उसने उसे इतना बढ़ा दिया कि मैं वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली बाबा और घोस्ट राइडर तेजी से सामने की तरफ भागते हैं। वहाँ एक विशाल गेट होता है जो कि वहाँ से निकलने के लिए था, लेकिन वो बंद था। अरे ये बंद कैसे हो गया? मुझे अच्छे से याद है, जब मैं आया था तब तो ये खुला हुआ था। बाबा बोले, हाँ, अब मुझे सब समझ आ रहा है। खूनी बाबा ने काफी आगे का सोच रखा था। ये गेट भी तभी बंद हुआ जब घोस्ट राइडर इसके अंदर आया, और तभी जब खूबी बाबा मरा था, उसी के खून से ये डेथ एंजल बाहर निकला था। तभी वो दोबारा जिंदा हो पा रहा है। अब हम इसे जितनी बार भी मारेंगे, ये उतनी ही बार जिंदा होता जाएगा और इसकी ताकत और भी बढ़ती जाएगी। तुम सब पीछे हट जाओ, मैं इस गेट को खोलने की कोशिश कर सकता हूँ। गुल्ली बोला, लेकिन बाबा, आप अभी ठीक नहीं हैं, इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। बाबा बोले, हाँ गुल्ली, लेकिन यहाँ रहकर भी हम नहीं बचने वाले, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। और फिर वो एक लंबी सांस लेते हैं। वो जानते थे कि अब उनका शरीर उस हाल में नहीं है कि और जादू कर सके, लेकिन उनका शरीर उनको अब और जादू करने से रोक रहा था। मैं रुक नहीं सकता, मेरी अंदर की ताकत सारी सीमाएं पार कर दो। बाबा अपनी पूरी जान लगा रहे थे, लेकिन उस गेट पर बाबा के जादू का कोई असर नहीं हो रहा था, मानो उसे कोई और ताकत बचा रही हो। मैं जानता हूँ बाबा, मेरे बोलने पे तू नहीं रुकेगा, लेकिन तुम्हारी अंदर की नसें फटने लगी है। और तभी डेथ एंजल की ऊर्जा सब कुछ तबाह करते हुए तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी।
बुल्ली जल्दी निकलो यहाँ से।